हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट शीट। ठीक है, तो हम पहले अकाउंट शीट को ओपन कर लेते हैं। इस तरह का हमारा अकाउंट शीट रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपकी ब्रांच का नाम जो भी है वो शो करेगा। कौन से मंथ का शीट है वो यहाँ पे भी शो करेगा और यहाँ पे भी शो करेगा। आपको एक बार वेरीफाई करना रहेगा कि दोनों जगह पे सेम है या नहीं। ठीक है, फिर इसमें जो भी फील्ड्स है उसमें कैसे एंट्री करना है वो हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि सभी एंट्री हम वन पेज मैनेजमेंट में तो कर ही रहे हैं, तो फिर अकाउंट शीट की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि अकाउंट शीट में इनकम और एक्सपेंस दोनों की एंट्री की जाती है और वन पेज मैनेजमेंट में ओनली इनकम की ही एंट्री की जाती है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस एक ये है और दूसरा कि वन पेज मैनेजमेंट है वो मल्टीपल टीम मेंबर यूज़ करते हैं और अकाउंट जो शीट है वो ऑथोराइज पर्सन जो भी है आपकी ब्रांच में वही इस सीट में एंट्री करेगा, मतलब कि वही पर्सन इस सीट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, अकाउंट शीट में एंट्री करने के लिए हमें वन पेज मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो वन पेज मैनेजमेंट में जो भी एंट्रीज है उसी को हम चेक करते हुए अकाउंट शीट में एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंट्री की है वो 2 या 3 मेंबर ने की है। ठीक है, जब आप अकाउंट शीट में एंट्री करोगे तो सभी डेटा को आपको रीवेरीफाई करना है कि प्रॉपर एंट्री हुई है या नहीं, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करना रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर ये सब जो एडमिशन है वो 18 जनवरी को आए हैं लेकिन आप उस दिन अवेलेबल नहीं थे, लीव पे थे, तो आप 20 को आते हो और आप 20 को वो एंट्री अकाउंट शीट में करते हो, तो आपको डेट में उसी डेट मेंशन करनी है जिस डेट में ये सब फीस ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब कि 18 जनवरी ही मेंशन करना है, ना कि आप जिस डेट में एंट्री कर रहे हो वो डेट मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम एंट्री करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट हमें पता है 18 जनवरी है और पहला स्टूडेंट है काकड़िया हार्निक निकुल भाई, उसका जो भी फीस है वो 1008 रुपीज़ ऑनलाइन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट एंट्री करेंगे। डेट का जो फॉर्मेट है हम ऐसे ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करना है, मतलब कि कभी कभी हम ऐसे लिखेंगे, कभी कभी हम ऐसे लिखेंगे, ये सब नहीं करना है, प्रॉपर फॉर्मेट ही रखना है, मतलब कि ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और स्टूडेंट का नाम जो भी था वो हम मेंशन करेंगे। या तो आप पूरा टाइप कर सकते हो या फिर टाइप नहीं करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, सिलेक्ट करके Ctrl+C कर सकते हो। यहाँ पे जब आप पेस्ट करो तो डायरेक्टली Ctrl+V करोगे तो देखो वहाँ का जो सेल का जो भी कलर कोडिंग है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ओनली वैल्यू। तो ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली जो टाइपिंग है वही यहाँ पे पेस्ट होगा। ठीक है, फिर कौन से कोर्स में एडमिशन आया है, तो MB में आया है, तो हम यहाँ पे MB डालेंगे। GST में है या नॉन GST में, तो ये GST का एडमिशन है तो हम यहाँ पे GST डालेंगे। फिर पे मोड क्या है, तो पे मोड जीपे है तो हम जीपे यहाँ पे एंट्री करेंगे। कितना अमाउंट है, जो यहाँ पे सबसे ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो अमाउंट में है। वन पेज मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे थे, जितना भी फीस आता था हमारे पास, वो GST था, नॉन GST था, जो भी था वो पूरा फीस का हम एंट्री यहाँ पे कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल विथ GST हम यहाँ पे एंट्री डायरेक्टली कर देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना है। यहाँ पे अमाउंट में जो कोर्स का जो वैल्यू है वो आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा वैल्यू कोर्स 900 में है, तो यहाँ पे हमने जो एडमिशन लिया है वो 900 प्लस 12% GST में लिया है, तो GST को माइनस करके जो हमारा कोर्स का जो रियल वैल्यू है वो हमें यहाँ लिखना है। तो मतलब कि 900 हमारे कोर्स का फीस है वो यहाँ पे मेंशन करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे GST कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, भी देखो यहाँ पे मैंने GST लिखा है इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नॉन GST लिख दूंगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो खास इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर GST में आया है तो खास GST ही मेंशन किया जाए, नॉन GST में आया है तो नॉन GST मेंशन किया जाए, और ये आपको एक बार चेक कर लेना है प्रॉपर अमाउंट है या नहीं। ठीक है, डन।
फिर फीस कलेक्ट बाय, फॉर एग्जांपल ये तो ऑनलाइन फीस आई है तो वो तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगी, तो फीस कलेक्ट बाय में क्या लिखेंगे, तो फॉर एग्जांपल पायल नाम का कोई हमारा टीम मेंबर है, उसने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन किया और फीस कलेक्ट करवाया है, मतलब रिसिप्ट भी उसने ही बना के दिया है, सब कुछ वो ट्रांजेक्शन उसने करवाया है, तो कलेक्ट बाय में यहाँ पे पायल का नाम आएगा, ठीक है। और हैंड ओवर टू, ये फीस ऑनलाइन में आया है तो हमारा जो ऑफिस का जो कोड रहेगा एचओ का उसमें आया है, तो डायरेक्टली एचओ ऑनलाइन आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एंट्री का काम जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी वेरीफाइड बाय, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो आपने जो भी एंट्रीज किया है वो हमारे जो भी अकाउंटेंट रहेंगे वो बैंक में वेरीफाई करेंगे कि ऐसा कोई पेमेंट हमारे पास आया है या नहीं आया है। वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर ये सही है तो यहाँ पे वो उसका नाम जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मतलब वेरीफाइड बाय में आपको कुछ भी मेंशन करना नहीं है। अभी हम दूसरी एंट्री एक देख लेते हैं, तो वो है राहिल पटेल, 500 कैश आया है, नॉन जीएसटी टेबल मास्टरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर राहिल पटेल, टेबल मास्टरी का एडमिशन है, नॉन जीएसटी है। देखो मैंने ये वन पेज मैनेजमेंट में देख के टाइप कर रही हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मोड में कैश में आया है, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे और कितना फीस आया है 500, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने नॉन जीएसटी लिखा है इसलिए यहाँ पे 0 ही आया है, ओके। अभी ये फीस भी पायल ने कलेक्ट किया है। अभी पायल ने ये जो 500 है किसे दिया है उसका नाम यहाँ पे हैंड ओवर टू में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसने आपके जो भी ओनर से उसे दिया है, हेड को दिया है, तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। अगर वो फीस किसी को नहीं दिया है तो डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैंक ही रखना है। लेकिन अगर सोनल को दे दिया है तो यहाँ पे सोनल लिखना है, मतलब कि जो ऑथोराइज पर्सन है उसको दिया है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, ठीक है। फिर ये अकाउंटेंट जो है वो भी ये रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे कि फीस सोनल के पास आ गई है या नहीं, उसने उसका क्या किया, वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर एंट्री ओके रहेगी तो वो अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें अकाउंट शीट में एंट्री करनी है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो 600 फीस आया था और बाकी का जो फीस है वो उसने 19 को दिया था, तो 19 को दिया मतलब कि उसका एंट्री अभी हम 19 में ही करेंगे। कशिश पटेल, ठीक है। तो उसमें DMIT पेंडिंग करके लिखेंगे क्योंकि आगे तो हमारा आ ही गया था और नॉन जीएसटी था। फिर कैसे आया है, जीपे से किया है उसने, तो यहाँ पे हम जीपे मेंशन करेंगे और 3000 मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जिसने भी लिया है, डायरेक्ट सोनल ने ही लिया है तो सोनल ही लिखेंगे। ऑनलाइन आया है मतलब कि यहाँ पे हम एचओ ऑनलाइन लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें वन पेज मैनेजमेंट को एक्सेस करना रहेगा। और एक्सपेंस में अगर कोई भी एंट्री करनी रहेगी तो वो आपको हेड ऑफिस से बताया जाएगा, तभी आपको एक्सपेंस में एंट्री डालनी रहेगी। तब तक के लिए आपको कुछ भी एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वन पेज मैनेजमेंट के बेस पे ही हम अकाउंट शीट में एंट्री करेंगे। थैंक यू।